कभी कभी हम लोग अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से सामने वाले को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन कल से पुणे यूनिवर्सिटी ने जो धपाधप अपडेट्स देना शुरू किया है ना, वो देख के कूडोज टू पुणे यूनिवर्सिटी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं और इसीलिए मैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज पे स्टिक करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मीनवाइल कल के सर्कुलर के बारे में मैंने रात में ऑलरेडी वीडियो जो है वो पब्लिश किया था। दोस्तों, आपका प्यार इसी तरीके से बना रहने दो। आपको मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट रहेगा वो है टाइम टेबल। बहुतों ने मुझे टाइम टेबल के बारे में पूछा था, तो कल इतने सारे अपडेट्स आए तो एक बार फटाफट चलो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बारे में इफ़ यू लुक इनटू दिस, तो कोर्सेस में यू कैन सी दैट कि बीकॉम एमकॉम के जो टाइम टेबल्स है वो आउट हो चुके हैं। तो लेटेस्ट अपडेट में आप देख सकते हो बीकॉम एमकॉम का जो टाइम टेबल है वो अपडेट हो चुका है। मैनेजमेंट में भी आप देख सकते हो कि ऑल पीजी डिप्लोमा एमएम डिप्लोमा का कोर्स जो है उसका अपडेट जो है वो 31 को हो चुका था। अब इसके बाद जो है सबसे ज़रूरी सबसे इंपॉर्टेंट कल था फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। इफ़ यू लुक इनटू दिस कल और आज सुबह भी, इफ़ यू लुक इनटू दिस साइंस के कोर्सेस में भी आप देख सकते हो कि बीएससी के टाइम टेबल्स जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। तो बीएससी बायोटेक, देन बीएससी रेगुलर, BCA साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc बायोटेक 2019, BSc हॉस्पिटलिटी स्टडीज, BCA साइंस, BCA HS 2017, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc एनिमेशन। तो काफ़ी सारे टाइम टेबल जो है वो लेटेस्ट आउट हो चुके हैं। अब उसके बाद आती है बारी इंजीनियरिंग के लिए। आज सुबह मुझे बच्चों ने मैसेज कर करके सर उठा करके मैसेज किया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइम टेबल। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। BE ऑल पैटर्न्स, FE ऑल पैटर्न्स, SE ऑल पैटर्न्स एंड TE ऑल पैटर्न के टाइम टेबल जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। सुबह जैसे ही मैं उठा मैंने सबसे पहले ये सारे टाइम टेबल जो है अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर किए हुए। अब तक कम्युनिटी टैब में नहीं कर पाया, बट टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ये टाइम टेबल जो है वो आपके साथ रख सकते हो। अब ये सब कुछ टाइम टेबल आने के बाद जो है फाइनली फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए भी, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, बट फिर भी बी फार्म और एम फार्म का भी जो है ऑल पैटर्न का टाइम टेबल जो है वो आ चुका है। अब अगर आपने टाइम टेबल सही से देखा तो you'll फाइंड कि हर एक का स्टार्टिंग डेट अलग अलग है। जो भी कोर्सेस है उनका नंबर 1, नंबर 2 सारे सब्जेक्ट दिए हुए। दैट डज नॉट मीन कि दोनों सेमेस्टर एक साथ है, तो दोनों सेमेस्टर एक साथ नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पे बैकलॉग रिपीटर स्टूडेंट्स भी एग्जाम्स देने वाले, इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल जो है वो बनाना पड़ता है। तो प्लीज मेक श्योर सिर्फ ऑड सेमेस्टर की ही अभी एग्जाम होने वाली है और बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो बैकलॉग सब्जेक्ट्स कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो उसके बाद देखो कल जो सर्कुलर आया था वो मैं आपको दिखा नहीं पाया था स्क्रीन पे, तो देख सकते हो 2-3 मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगी। नंबर 1 कि उन्होंने इस समय हम लोगों को नंबर दिया हुआ है डायरेक्टली सर्कुलर में। अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आया तो ये नंबर याद रखिएगा दोस्तों, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है 02071530202। दूसरी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी वो ये है कि इसमें उन्होंने हम लोगों को वेबसाइट दी है और बोला है कि उसी वेबसाइट के ऊपर सारे इंस्ट्रक्शंस, यूजर मैनुअल्स एंड वीडियोस भी आएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने कॉलेजेस को भी रिक्वेस्ट की है कि इस टाइम आप प्लीज़ बच्चों को सपोर्ट कीजिएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छी लगी रिगार्डिंग सर्कुलर। अब सर्कुलर के बाद बारी आती है कि वो जो हम लोगों को लिंक दी थी उस लिंक में क्या है। तो इफ यू लुक एट दिस sppuexam.in वाली ये लिंक है, आप जैसे ही जाओगे वो आपको लॉगिन के लिए पूछेगा। व्हाट यू हैव टू डू इज PRN नंबर आपको डालना है, पासवर्ड आ जाएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे। उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट एक्टिव टेस्ट, मैं आऊँगा इस पे, एंड देन यू हैव टू लॉग इन। अब इसके साथ कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको आपकी फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि एंड्रॉयड फ़ोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप कुछ भी चलेगा, बट वर्किंग फ्रंट कैमरा एज इन वेबकैम होना चाहिए। नंबर 2, लेटेस्ट वर्जन, अपडेटेड वर्जन गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स का ही चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलेगा। देन एज यूजुअल रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल और लैपटॉप जो है वो चार्ज चाहिए, और जो भी आपको लगता है रफअप करने के लिए वो आपने आपके साथ रखना है। फिर हो पेन पेपर जो भी हो वो आपने आपके साथ रखना है। इसमें एक और चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आपको लॉगिन नहीं हो रहा है तो ट्रबल लॉगिंग इन में आप जा सकते हो। वहां पे जाने के बाद आपको PRN नंबर एंड आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है
वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेंड पासवर्ड पे क्लिक करना है तो आपको वापस से पासवर्ड आ जाएगा और यू विल बी एबल टू लॉग इन। तो ये काफ़ी क्लियर प्रोसेस दिस टाइम इन लोगों ने करी हुई है। अब इसी ओवरऑल सेक्शन में इफ यू लुक इनटू दिस यू विल क्लियरली फाइंड दैट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, you'll find that there is a link for online examination demo video। तो ये वीडियो जो है इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा एनालिसिस किया। मैं आपको फटाफट इस वीडियो के बारे में बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। जस्ट हैव अ लुक एट इट। मैं यहाँ पे जो है वो वीडियो है वो प्ले करता हूँ। ऑडियो मैंने बस इसका म्यूट करके रखा हुआ है। तो ये मोबाइल यूजर इंटरफेस पे दिखाया गया। अगर आप मोबाइल से टेस्ट दे रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको साइट सिलेक्ट करना है। जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला हुआ है कि SPPU का जो साइट दिया हुआ है वो, जैसे ही आपने साइट सिलेक्ट किया उसके बाद आपको जैसे डिस्कस किया था PRN नंबर, देन देयर इज पासवर्ड वाला प्रोसेस। उसके बाद जरूरी है आपको एक्टिव टेस्ट पे आना। तो देख सकते हो पॉइंट्स तो मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो वहाँ पे साइड बाय साइड चलने दो, कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले तो PRN नंबर के ऊपर हम लोग काम करेंगे। उसके बाद पासवर्ड आएगा। पासवर्ड में अगर रॉन्ग पासवर्ड गया तो आपको पता है मैंने क्या बोला था, किस तरीके से आपको आगे जाना है। देन यू हैव टू सिलेक्ट एक्टिव टेस्ट। कौन सी टेस्ट है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन द लॉगिन, देखो आपको फेस रिकॉग्निशन का ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद उसका कंफर्मेशन का भी आपको क्लियरली इंडिकेशन आएगा। वो आने के बाद आपकी टेस्ट शुरू होगी। आपके टेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड के सेक्शन में योर फुल नेम विल बी डिस्प्लेड एंड राइट साइड में कितना टाइम बचा है ये आपको क्लियरली दिखाई देगा। अब इसी के साथ साथ जो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इनमें से कोई ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट किया तो उस ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद वो आपको ग्रीन कलर में ऊपर के पोर्शन में दिखता है कि आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अगर बाय एनी चांस इफ यू फील कि नहीं यहां पे वो ऑप्शन गलत है तो वहां पे एक आपको क्रॉस का साइन दिखाई देगा, आप कट कर सकते हो। एक नया ऑप्शन भी आप चाहिए तो यहां पे क्लियरली सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से अपडेट्स है दोस्तों। अब लेट्स कंटिन्यू विद द अपडेट्स। हाँ, अब इसके बाद जो है अगर आपने कोई दूसरी विंडो ओपन करने की कोशिश की तो एज यूजुअल वार्निंग आएंगी और नंबर ऑफ वार्निंग्स के बाद जो है वो आपकी टेस्ट जो है वो ऑटो सबमिट हो जाएगी। अभी तक तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया, लेकिन जैसे पहले बोला था अराउंड 12 वार्निंग्स रहेंगे जितना मुझे पता है। फिर भी मैं आपको ये क्लियर करके बताता हूँ कि कितनी वार्निंग्स रहेंगी। अब इसके साथ ये जो सारे बटन्स हैं ये किस तरीके से वर्कआउट होते हैं इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट। तो एक काम करता हूँ, आई विल जस्ट पॉज दिस, कंसिडर करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको लाइन से सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो कि अपने अटेम्प्ट किए नहीं किए जो भी है आपको लाइन से दिखाई देंगे। बुकमार्क का मतलब है कि भाई जो सवाल ऐसे जिस पे आपको वापस जाना है कि बाद में आप सॉल्व करोगे, आ रहा है बट थोड़ा काम करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस को आप बुकमार्क कर सकते हो। उसकी भी लिस्ट आपको इस क्वेश्चन के लिस्ट में क्लियरली दिखाई देगी। अगर आपको लग रहा है कोई सवाल आपके लिए वैलिड ही नहीं है, आंसर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे, इमेजेस नहीं दिखाई दे रही और आंसर्स है ही नहीं, इन दैट केस आप लोग इनवैलिड पे क्लियरली क्लिक कर सकते हो। अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है तो प्रीवियस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सबसे पहले सवाल पे जाना है तो फर्स्ट पे क्लिक करना है और लास्ट सवाल के लिए लास्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एक है क्लियर और दूसरा है सबमिट टेस्ट। आई वुड बी रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि ये क्लियर वाला ऑप्शन यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको आपकी टेस्ट खत्म होने के बाद बस सबमिट टेस्ट जो है वहां पे क्लिक करना है। वंस यू सबमिट द टेस्ट, जैसे कि बोला गया है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ताकि इट इज अ प्रूफ कि आपने वो टेस्ट जो है वो क्लियरली दी है। सो दिस इज द एनालिसिस जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक और अच्छी बात ये डेमो वीडियो वाली भी, क्योंकि लास्ट जो बैकलॉग की एग्जाम्स हुई थी तब भी बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आई थी, तो दिस इज़ अ रियल इम्प्रूवमेंट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों जो अपडेट्स अभी आगे भी आएंगे मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी अपडेट्स है आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।